गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आज आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 2 भी देखने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है, तो पहला इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन को क्या बोलते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। और x और y क्या होता है, मेरा वेरिएबल होता है। और ग्राफिकली यहाँ पे बनाना है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 2b में, उसको क्या करना है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम लोग जानते हैं ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक x एक्सिस की ज़रूरत होती है और एक y एक्सिस की ज़रूरत होती है। अगर ये आपका x है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x डैश बोलते हैं, या अगर आपका y है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y डैश बोलते हैं। यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे क्या होता है, x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है ओरिजिन पे। और x एक्सिस में यहाँ पे क्या होता है, +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5, और पीछे जो होता है इधर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5। ऊपर में y एक्सिस पे यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5 होता है। और y डैश एक्सिस में यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें 3 कंडीशन याद रखिएगा। कि अगर पहला कंडीशन है कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें पहले चेक करिएगा कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा तो इसका 1 सॉल्यूशन होगा, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, एगो आंसर आपका आ जाएगा। मतलब एगो x का वैल्यू आ जाएगा और एक y का वैल्यू आ जाएगा। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अविरोधी। क्या होगा ये, अविरोधी होगा। कोई भी क्वेश्चन जब बनाएंगे उसमें तो हम लोग देखेंगे कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब अविरोधी होगा और 1 सॉल्यूशन होगा, कम से कम एक आंसर आएगा। 1 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कम से कम इसका एक आंसर आपका आना है, एक हल होगा इसका, एक आंसर आएगा, मतलब कम से कम एक हल इसका होगा। दूसरा कंडीशन इक्वेशन से हम चेक करेंगे कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। जब c1/c2 के इक्वल नहीं होगा तो इसका क्या होता है, इसका नो सॉल्यूशन मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और हिंदी में इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है विरोधी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं। और तीसरा केस याद रखिए, ये आपका केस 1 था, ये आपका केस 2 था, और थर्ड केस है, थर्ड केस जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट, जो क्या होता है, आश्रित होता है, उसका अनगिनत हल होगा। उसमें कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों मान क्या हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा। यहाँ जो कांस्टेंट है a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर ये तीनों बराबर हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, मतलब आश्रित। क्या होता है ये होता है आपका डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, आश्रित बोलते हैं। और जब आश्रित अगर होगा तो इसका बहुत सारा हल होगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनगिनत हल। क्या बोलेंगे इसको, अनगिनत हल होगा इसका। अनगिनत हल मतलब मिनी सॉल्यूशन। अनगिनत हल का मतलब क्या होता है, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा इसका आंसर आ जाएगा। जो भी वैल्यू रखिएगा सब पे ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर प्रतिच्छेदी होगा तो कहीं एक पॉइंट पे तो जरूर इंटरसेक्ट करेगा, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका आंसर कितना होगा। तो उसके लिए जैसे ये ग्राफ में हम उसके लिए एक लाइन बनाते हैं, अगर कोई एक पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएगा
तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे उसका कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर होगा। जैसे मान लेते हैं एक लाइन इधर से गया, एक लाइन इधर से गया, तो दोनों यहाँ पे जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करा, दो लाइन था, एक A1, ये जो लाइन था आपका, ये लाइन था आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 के लिए, और ये जो लाइन था आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 के लिए। तो अगर ये दोनों लाइन देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कम से कम तो एक सॉल्यूशन होगा। तो वन सॉल्यूशन होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट होगा, तो इसका एक हल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसमें हलों की संख्या कितनी होगी, कम से कम एक हल होगा। तो कंडीशन 1 में ये याद रखना है। दूसरा है क्वेश्चन 2 कि समानांतर हो तो हलों की संख्या कितनी है। जैसे मान लेते हैं एक एक्स एक्सिस आपका ये रहा, एक्स डैश आपका यहाँ है, वाई आपका यहाँ है, वाई डैश यहाँ है। अगर एक लाइन ऐसे है और इसी के पैरेलल एक दूसरा लाइन है, मतलब ये जो लाइन था ये था A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 के लिए, और ये जो दूसरा लाइन था, ये दूसरा लाइन था आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 के लिए। तो जब A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, दोनों लाइन अगर जब आपस में पैरेलल होगा, समानांतर हो, तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसको विरोधी होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। हलों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग 0 लिख देते हैं, क्योंकि इसका कोई हल होवे नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 है। तीसरा कंडीशन है कि संपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। संपाती का मतलब देखिए, एक आपका एक्स एक्सिस ये रहा, एक्स डैश ये है, वाई एक्सिस यहाँ है, वाई डैश एक्सिस यहाँ है। तो संपाती का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एगो लाइन इधर से गया, तो ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और इसी पे एक और लाइन गुजर जाएगा एकदम, उसी पे एक दूसरा लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 अगर गुजर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं संपाती। और संपाती होता है तो एक दूसरे पे क्या होता है, आश्रित, तो हर एक पॉइंट पे उसका वैल्यू होगा। तो जो A1x प्लस B1y प्लस C1 का जो वैल्यू होगा, वही आपका दूसरा इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आश्रित होगा, डिपेंडेंट होगा, तो इसमें हलों की संख्या मेनी होगी, अनगिनत हल होगा। इसमें हलों की संख्या कितनी होगी, अनगिनत। इसको याद रखिएगा। ये 3 कंडीशन है। पहला को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, दूसरा को इनकंसिस्टेंट, और तीसरा को डिपेंडेंट, आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि समीकरण 4x - 3y = 12 के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा करें। अब ये नहीं बोला कि लेखा चित्र खींचिए, लेखा चित्र अगर आपको खींचना होगा तो उसके लिए जो मान सारणी यहाँ x का y का जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो कैसे निकालिएगा, तो जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का इक्वेशन दिया है आपका 4x - 3y = 12 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 0, तो इस इक्वेशन में x के जगह आप 0 पुट कर दीजिए, तो 4 × 0 - 3y = 12 हो जाएगा। तो 4 × 0 - 3y = 12 हो जाएगा। तो यहाँ से y = 12 - 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। अब देखिए y का वैल्यू 0 दिया है, तो इस इक्वेशन में अब y के जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, तो 4x - 3y = 12। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, y के जगह 0 पुट करना है, तो 4x - 3 × 0 = 12, तो 3 × 0 0, तो 4x = 12, तो x = 12/4, 4 3 जा 12, तो x = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जब y का मान 0 होगा तो x का मान कितना होगा, 3 होगा। लास्ट है x = 6 दिया हुआ। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अब x के जगह क्या कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। देखें कौन सा पॉइंट आता है, तो 4x - 3y = 12 है, और x के जगह हमको क्या डालना है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 4 × 6 - 3y = 12 है, तो 6 4 जा 24 - 3y = 12 हो जाएगा। तो -3y = 12 - 24 हो जाएगा, तो -3y = 12 - 24 -12 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = क्या लिखेंगे, 12/3, 3 4 जा 12, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि x का वैल्यू अगर 6 है तो y का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। तो इसमें क्या डाल देंगे हम लोग, 4 डाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 2 वही था सेम, कि समीकरण 3 ब्रैकेट x + 1 = y के लेखाचित्र खींचने के लिए मान सारणी को पूरा करें। x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो इक्वेशन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का दिया हुआ, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 ब्रैकेट x + 1 और इक्वल टू क्या है, y है।
जब 3 से इसको गुना कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू वाई। अब देखिए हमको पहला क्या दिया है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 3 इंटू 0 प्लस 3 बराबर y, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 3 बराबर y, तो 0 में 3 जोड़ देंगे तो 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं y के जगह पे 3। अब देखिए y का मान 0 दे दिया है, अब इस इक्वेशन में y के जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो यहाँ देखिए जब y के जगह 0 पुट कर देंगे 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू वाई के जगह 0, तो 3x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, प्लस 3 उठ के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब ये 3 उसके नीचे जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/3, 3 3 कैंसिल 1 टाइम, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो याद रखना है यहाँ पे कि जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ -1 होगा। अब लास्ट दिया है कि y का वैल्यू 9 है तो x का वैल्यू क्या होगा, ये इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू वाई, अब y का वैल्यू कितना है 9, यहाँ पे रख देंगे 9 डाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 9, तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 9 -3, तो 9 - 3 6 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या लिखेंगे 6/3, 3 2 जा 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो यही आपको मान सारणी बताना था यहाँ पे कि x का वैल्यू डिफरेंट y का वैल्यू डिफरेंट दे के आपका मान सारणी को पूरा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 3x प्लस 7y इक्वल टू 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए, जांच कर बताएं कि बिंदु 3, -2 इस समीकरण के लेखाचित्र पर हैं या नहीं है, ये बताना है। तो पहले तो यहाँ क्या बोला है कि y को x के रूप में व्यक्त करिए, मतलब y इक्वल टू क्या होगा ये बताना था। इक्वेशन पहले लिख लीजिए, 3x प्लस 7y इक्वल टू 14, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ था, तो हमको y निकालना है, तो 3x को उठा के उधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं कि 7y इक्वल टू 14 और -3x, ये प्लस 3x उधर जाएगा तो -3x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 और -3x अब बटे 7, y में यहाँ 7 से गुना था, तो यही आपसे पूछा था कि y को x के रूप में व्यक्त करिए, तो ये व्यक्त कर दिए। उसके बाद क्या बोला था कि बताइए कि इस बिंदु में बताएं कि बिंदु 3, -2 इस समीकरण के लेखाचित्र पर है या नहीं। तो यहाँ y इक्वल टू जो ये आया हुआ है तो इसमें ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है, तो y इक्वल टू जब हम लोग इसमें डालेंगे x के जगह पे 3 तो मेरा y का वैल्यू -2 आना चाहिए, तो 14 -3 इंटू x का वैल्यू क्या है, पहला वाला x का वैल्यू होता है, दूसरा वाला y का वैल्यू होता है। कि जहाँ भी बिंदु दिया रहेगा तो बोलिएगा कि पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2 इस समीकरण का हल है या नहीं ये चेक करना है हमको। तो y इक्वल टू 14 - 3 इंटू x के जगह पे 3 और y नीचे में 7, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 14 -3 3 जा 9 और बाई 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 में से जब 9 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा अब बट्टे 7, लेकिन y का वैल्यू कितना है -2, तो हम बोल देंगे कि ये बिंदु जो है इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बताएं कि निम्नलिखित युगपत समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक होगी, समानांतर होगी या संपाती होगी। ये आपका 3 इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 का 1 जो है आपका 6x - 3y और इक्वल टू के आगे -10, इसको पीछे कर लेंगे तो +10 हो जाएगा, +10 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है आपका 2x - y + 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2, B2 के जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसमें देखते हैं कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो A1 के जगह पे यहाँ पे 6 रखेंगे, A2 के जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे इक्वल टू B1 के जगह पे यहाँ -3 और B2 के जगह पे यहाँ -1 इक्वल टू C1 के जगह पे यहाँ है आपका 10 और C2 के जगह आपका है 9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6, यहाँ कैंसिल है, यहाँ नहीं होगा। तो देखिए 3 इक्वल टू 3 और इक्वल टू 10/9, देखिए तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, 3 बराबर 3 होगा, लेकिन 10/9 के बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसा वाला कंडीशन जब होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर। इसका आंसर क्या हो जाएगा
समांतर, समांतर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग, नो सॉल्यूशन वाले को बोलते हैं विरोधी। ये क्या हो जाएगा मेरा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? इसमें जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 जब इसमें चेक करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका 5/7 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा 8/-9। अब कुछ कटने वाला है तो कहीं पे काट दीजिए। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब तो यहाँ नहीं कटेगा। तो देखिए ये 5/7 इक्वल टू -2/3 इक्वल टू 8/-9। तो देखिए कोई किसी के बराबर नहीं है, तो हम लोग इसमें चेक बोलेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू b1/b2। हमें इसमें c1/c2 से कोई मतलब नहीं रहता है। जब देखिएगा तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होगा तो कहिएगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो ये क्या होगा? ये छेदक होगा। ये क्या होगा? छेदक होगा। और इसका एक सॉल्यूशन आएगा। इसका क्या आएगा? एक सॉल्यूशन आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसमें बोलिएगा कि ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, एक ही आंसर इसका आएगा। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट पे जब ये क्या करेगा, ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो जब ये ग्राफ मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे छेदक हुआ तो एक पॉइंट पे छेदक होगा तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, x और y का वैल्यू मात्र एक आएगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर को चेक करते हैं। तीसरा नंबर में क्या है कि यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, यहाँ पे b1 है, यहाँ पे b2 है, यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c2 है। अगर कटने वाला है तो काट दीजिए इसको। 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, तो सब बराबर आ गया। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जब सब बराबर हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग आश्रित है। ये आश्रित है माने डिपेंडेंट है, और इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा। मेनी सॉल्यूशन मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होगा। और जब अनगिनत सॉल्यूशन होगा तो ये क्या होगा? ये संपाती होगा। क्या होगा? ये संपाती होगा। जब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक लाइन, ये जो लाइन अगर गुजरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के लिए, तो इसी लाइन पे दूसरा लाइन आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 भी आपका इसी पे गुजरेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं लोग? ये एक दूसरे पे आश्रित होता है। इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, मतलब अनगिनत हल होगा। इसका क्या होगा? अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल इसका आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखा चित्र खींचे। पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 का हमको लेखा चित्र बनाना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले एगो x एक्सिस खींच लेंगे, एगो y एक्सिस खींच लेंगे, और यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो x एक्सिस पे यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ ओरिजिन पे x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो x का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे पैरेलल। तो यहाँ से जो 3 से जो लाइन गुजरेगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 का इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन था y इक्वल टू -2। तो ग्राफ में y का वैल्यू -2 कहाँ होगा? तो माइनस साइन कहाँ होगा? y डैश एक्सिस पे। यहाँ ओरिजिन है, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 से जो एक लाइन खींच लेंगे ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 का। यहाँ पे है x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1 उठ के उधर जाएगा तो -1। तो x का वैल्यू माइनस जो है तो -1 कहाँ होगा? -1 जो होगा मेरा x डैश वाले एक्सिस पे, तो x डैश पे ओरिजिन -1, -2, -3, तो -1 जहाँ है वहाँ से एक लाइन खींच लेंगे तो x इक्वल टू -1 का निकल जाएगा। उसका चौथा क्वेश्चन था y-4 इक्वल टू 0। तो y-4 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ प्लस है, तो y का मान जो प्लस होगा वो y एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे ओरिजिन 1, 2, 3, 4, तो इस 4 से जो एक लाइन गुजरेगा ये लाइन क्या हो जाएगा? मेरा y-4 इक्वल टू 0 का हो जाएगा। नेक्स्ट है 2x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। तो 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5 मतलब 1.5। तो 1.5 कहाँ होगा? 1 और 2 के बीच में, x का वैल्यू प्लस में है तो x एक्सिस पे 1 और 2 के बीच में एक लाइन जो गुजरेगा 1.5, ये मेरा क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 3 का लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1 उठ के उधर जाएगा तो -1। तो y इक्वल टू -1, आइए 3 नीचे तो -1/3, और y का मान माइनस में है। इसका मतलब क्या है कि y डैश एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे नहीं होगा। अगर y का मान प्लस में आता तो ऊपर में होता,
ठीक है। लेकिन y का मान माइनस में आ गया, मतलब नीचे होगा, तो यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे ओरिजिन माने 0, यहाँ पे -1, यहाँ -2 -3, तो -1 से ऊपर होगा कि -1/3 है, तो 1 0 और 1 से के बीच में -1/3 का लाइन गुजरेगा, तो यही हो जाएगा आपका 3y + 1 = 0 का ग्राफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 का 1 y + x = 0, इसका हमको ना लेखा चित्र खींचना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब y + x = 0 है तो x = क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, प्लस y को उठा के अगर उधर कर देंगे तो -y हो जाएगा। और यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं x, यहाँ पे बोलते हैं y, x का वैल्यू अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का जगह पे यहाँ 1 डाल देंगे तो -y = क्या हो गया, 1 हो गया, तो y = क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू -1 होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू -2 होगा, जब x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू -3 होगा। तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग ऐसे, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं x डैश एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं y डैश एक्सिस। यहाँ पे आपका ओरिजिन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इधर -1 -2 -3, इधर 1, यहाँ पे 2, इधर -1, यहाँ पे -2। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू 1 प्लस है तो x का वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे मिलेगा, और y का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1 यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ इसके ठीक सामने एक डॉट 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 ऐसे अगर लाइन खींचेंगे, ऐसे डॉट 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 लाइन खींचेंगे तो दोनों यहाँ पे मीट करेगा, तो यहाँ का जो एक्सिस होगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 यहाँ पे लाई करेगा। तो ये जो यहाँ का जो पॉइंट होगा इससे एक स्केल रखेंगे और यहाँ से एक सीधा लाइन ऐसे निकाल देंगे, यही आपका वैल्यू हो जाएगा। ये पॉइंट जो हुआ, ये पॉइंट x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, ये जो लाइन गया यही लाइन आपका हो जाएगा, ये जो y + x = 0 का ये ग्राफ होगा, ठीक है। अब इसमें चेक करिए, देखिए x का वैल्यू अगर 2 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x = y, तो 2x = y है। जब इसमें हम लोग इसी प्रकार से जब एक डालते हैं वैल्यू, जब हम लोग x के जगह पे अगर यहाँ पे 1 डालें, x = 1, तो y = क्या हो जाएगा, तो x के जगह अगर 1 डालेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। x के जगह अगर हम 2 डालें, x के यहाँ 2 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ हमको प्लॉट करके बताना है। तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे हम लोग तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका x हो जाएगा, ये आपका x डैश है, ये आपका y है, ये आपका y डैश है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू जो हम लोग डालते हैं, यहाँ पे आपका ओरिजिन में 0 0, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। और जब इसमें y में डालते हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 4, इधर माइनस में तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो सिर्फ हम लोग प्लस वाले एक्सिस से लेके चलते हैं। तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो y का वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ पे है, इसके सामने 2 ऐसे ऐसे खींच देंगे डॉट 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 करके, तो पहला वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1, 2, दूसरा वैल्यू x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 यहाँ है और y का वैल्यू 4 यहाँ है, तो डॉट 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 करके यहाँ से बढ़ा देते हैं इसको और इसके सामने से जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 4, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, स्केल से एक सीधा लाइन ऐसे इस पॉइंट से गुजार दीजिए, तो ये आपका जो इक्वेशन बनेगा 2x = y के लिए बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन है y - x = 0, तो y - x = 0, तो y = क्या कर देंगे, -x को उधर कर देंगे तो +x हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी वैल्यू आप डालिएगा x का, वही वैल्यू हो जाएगा y का, क्या है कि दोनों बराबर है, x बराबर y है चाहे y बराबर x है। तो x का वैल्यू अगर 1 डालें तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। x का वैल्यू आप अगर 2 डालिएगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 2, क्या दोनों क्या है, बराबर है आपस में। तो जब देखिए इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इसमें भी आपको सिर्फ दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिला है। अगर मान लेते हैं हम x का वैल्यू -1 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, -1, x का वैल्यू -3 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -3। तो देखिए ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका x डैश एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है, ये आपका y डैश एक्सिस होता है। यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब देखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा, एक यहाँ पे हो जाएगा 1, 1, ये 2 जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 2, 2। अगर हम -1 डालते हैं तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, ये कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है -1, -1। तो यहाँ ये पॉइंट से और इस पॉइंट से, इस तीनों पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे
सीधा गुजार देते, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये जो इक्वेशन, ये पॉइंट यहाँ से जाता एकदम एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं y = x, ये इसका ग्राफ हो गया।